जय श्री महाकाल पांडे जय जी। श्री महाकाल। पांडे जी, अभी आपने जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया प्रिया सोदनी देवी 19 चरण का, और इसके साथ में जो आपको अभ्यास करवाए गए, परीक्षण अभ्यास करवाए गए, तो वो सारी चीज़ें आप समझ गए किस तरीके से चीज़ों से आपको कार्य लेना है, किस तरीके से ये चीज़ें कार्य करती हैं, किस तरीके से ये ऊर्जाएं कार्य करती हैं, ये सारी बातें आप समझ पाए। और इसके साथ जैसा कि पहले जो हम कार्य करते थे उसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग ज़्यादातर क्या है कि देखने पे जोर देते थे, लेकिन अभी हमने क्या है कि क्रियाओं को अपग्रेड किया है। तो इसमें हमारा ये रहता है लोगों से पूछना कि आप कार्य किस किस तरीके के करना चाहते हैं, ताकि आप वो लेवल की कार्य कर सकें और उस चीज़ से आप लाभ ले सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीच में कुछ लोगों का ऐसा होता है कि लोग किसी चीज़ को सीखने के बाद 2-3-4 साल तक तो उनको शौक़ रहता है उस चीज़ का कि हाँ, मानस के माध्यम से ध्यान में देखना है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। लेकिन एक दौर ये आता है कि जब आदमी को ये आभास होता है कि देखने में ऊर्जा बहुत लगती है, बहुत बल लगता है, नियम संयम होते हैं, वो सभी अनुसरण करने पड़ते हैं। तो फिर क्या है कि फिर लोग देखना नहीं चाहते हैं शक्तियों के माध्यम से किसी भी चीज़ के बारे में, बल्कि लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता हो कि मुझे जो काम करना है मैं वो काम कर सकूं। तो इन चीज़ों के देखने के बाद हम उन चीज़ों को जो तरीके हैं उनको बदल दिया, और उनको बदलने के बाद अपग्रेड कर दिया। और अब हमारा जो मूल फोकस है किसी चीज़ के ऊपर वो ये है कि आदमी उस चीज़ से लाभ ले सके, ना कि देखने के कौतूहल में फंसे। तो जो चीज़ें आपको समझाई कि किस तरीके से आप कार्य ले सकते हैं, और ये जो ऊर्जाएं हैं किस तरीके से आप ऐसे कार्य ले सकते हैं जो आपको किसी से कार्य करवाने हैं, या अन्य बहुत सारे कार्य हैं, पारलौकिक जगत के कार्य, या किसी की ऊपरी कोई चीज़ें हैं उनको हटाने के, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं और बाकायदा आपने उसको नोट डाउन किया है। तो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं उनको आप ठीक से समझ गए? हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही से समझे भी। जो चीज़ है अमुक चीज़ नोट डाउन भी किया है कि आगे चलकर आपको बार बार डिस्टर्ब ना करना पड़े। नहीं, हाँ, डिस्टर्ब आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए उसमें थोड़ा हमने नोट डाउन भी कर लिया है जी। बाकी जिस तरह से आपने जो चीज़ों का ध्यान दिलाया है कि इस तरह से इस तरह करना है जी, कैसे काम निकालना है आपका जी, तो मेरा मानना है कि विजन से ज़्यादा जो हम चाहते हैं कि विजन हो डायरेक्ट, जी, उससे ज़्यादा अच्छा है कि विजन ठीक है, वो तो होना ही चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत है वो तो आप बताते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे ज़्यादातर पसंद आया जो सामने लिखकर चीज़ें आती हैं, उसमें ज़्यादा आनंद मिलता है। क्योंकि अमुक समय में विजन में हम समझने के लिए हम हमारी ऊर्जा ज़्यादा लगा देते हैं जी, और लिखने में जो हमें समझ में आता है उसमें हमारी ऊर्जा की बचत भी होती है और काम भी होता है। बहुत बढ़िया। तो जो चीज़ें आपको हो रही हैं उनको आप ठीक से समझ पाए? बिल्कुल बिल्कुल गुरु। और इसके साथ जो ज़्यादातर लोगों को क्या है कि पहले जो क्लास होती थी, तो परीक्षण का अभी हम जो करवा रहे हैं, तो पहले हम प्रैक्टिकल क्लास लेते थे, तो प्रैक्टिकल्स के जो पैटर्न थे वो अलग लेवल के थे, परीक्षण में चीज़ें अलग स्तर की हैं। और इसमें जो आपकी अवस्था है वो बहुत उत्तम अवस्था है, सभी की नहीं होती है कि खुले नेत्रों से उन चीज़ों को अनुभव कर पाना। और ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है जिसको आप एक तरीके से आध्यात्मिक विज्ञान कह सकते हैं। और उस आध्यात्मिक विज्ञान को समझना कोई एक चुटकी बजाने का खेल नहीं है, कोई एक ऐसा विषय नहीं है कि जैसे लोग एक अवधारणा रख लेते हैं कि किसी चीज़ को आसानी से कर लिया। क्योंकि शुरुआती अवस्था में आपको जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किया गया तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रक्रियाएं और क्रियाएं आपको करवानी पड़ी। क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है आपका कि ऊर्जा स्थानांतरण, यानी कि एक एनर्जी को दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर देना, एक एनर्जी को दूसरी जगह पे भेज देना, यही इसका कॉन्सेप्ट है। और वही एनर्जी
सामने वाले के माध्यम से, यानी जिसको प्राप्त हुई है, उसको वो चीज़ें करने में सक्षम बना देती है जो कि देने वाला उस चीज़ को कर रहा होता है पहले। तो कहने का तात्पर्य है कि ये चीज़ें आदमी का जीवन बदलती हैं और आप इनसे लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है और मेहनत बहुत ज़रूरी है। मैंने जो पिछले 4 दिन से आकर देखा जी, इसके अंदर आप और शिवकेशी जी का बहुत ही मेहनत है। इतना मेहनत करना, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं है। क्योंकि जाप करना और 18-18 घंटे, 12-12 घंटे, और उसके बाद जाप करने के बाद सारी क्रियाएं करवाना, फिर ट्रांसफ़र करवाना, ये कार्य जितने भी हैं बहुत हार्ड वर्क हैं। तो अभी तक तो मैंने कहीं देखा नहीं है कि इतना कोई मेहनत करता होगा। इसलिए आप और शिवकेशी जी का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है और मेहनत भी है, दोनों चीज़ें। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से नकल हो रही है लोगों के द्वारा, और आपने जैसा कि बताया कि अभी आजकल जो लोग हैं वो 500 में भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, तो उसके विषय में आपका क्या नज़रिया है? वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 500 रुपया 5000 मायने नहीं रखता है। वो तो ठीक है, वो तो देने वाला तो फ्री में भी दे सकता है, लेकिन जो इस प्रक्रिया के अंदर मेहनत लगती है, जहाँ तक मेरा मानना है 99% लोगों जो ट्रांसफ़र करने का दावा जो करते हैं, चैलेंज करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, ये प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज़ आपने यहाँ ऑब्जर्व की होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर देना मस्ट नहीं है, आवश्यक नहीं है। इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि पहली अवस्था तो है सामने वाली की ऊर्जा, कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन या ऊर्जा का स्थानांतरण कर दिया गया और शुरुआती अवस्था कमज़ोर है एनर्जी की, तो वो समझ नहीं पाएगा। जैसा कि आप जब आए होंगे तो आपने शायद ऐसा अवधारणा रखा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं तो आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन मेहनत फिर यहाँ आपको ज़ोरदार करनी पड़ी, तो कैसा लगा उस मेहनत को करके? नहीं, आपकी डांट भी पड़ी मुझे, और आपकी डांट भी पड़ी, और वो डांट गुरु की बहुत अच्छी बात है कि मैं नहीं कर पा रहा था तो आपने डांटना शुरू किया। तो आप जो डांट रहे थे उसके बाद मुझे ऐसा अंदर फीलिंग हुआ कि मुझे ये मेहनत तो करनी ही होगी। फिर मैंने किया भी। आपने जो जो बताया उस हिसाब से हमने वो काम पूरा किया। मेहनत बहुत लगी, और उस मेहनत में मुझे ऐसा लगा, पहली बार लगा कि अध्यात्म के अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा मस्ट है। लोग सोचते हैं कि जल्दी से कुछ हो जाए, अभी मंत्र फूंक देंगे ये हो जाएगा, तो उसको सिद्ध करने के लिए बहुत ही मेहनत और बहुत ही टेकफुल, यानी उसकी पूजा क्रिया वगैरह उसमें भी ध्यान देना होता है। अगर एक चूक हो जाती है तो सारी चीज़ फेल हो जाती है जी। तो मेरा मानना है कि आपने बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफ़र किया मुझे एनर्जी, लेकिन थोड़ी मेरी ऊर्जा कम थी। उस ऊर्जा का लेवल बढ़ाने के लिए डांटा, आपकी डांट खाकर मैंने मेहनत की और उसमें फिर सफल भी हुआ। तो सफलता देखिए मेहनत के बाद ही व्यक्ति को प्राप्त होती है, और आपको भी सफलता प्राप्त हुई जैसा आपने देखा। और एक और सबसे बड़ी बात है पांडे जी कि ये जो विद्याएं हैं या ये जो
शक्तियां हैं या ऊर्जा है या विज्ञान कह लीजिए एक स्पष्ट भाषा में, क्योंकि अध्यात्म भी एक विज्ञान है। अगर आप वो फॉर्मूले सही से नहीं लगाएंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि आप एक निश्चित धनराशि पे या एक निश्चित फीस पे या आप किसी भी चीज़ पे उस चीज़ को कर सकते हैं। आप अगर चीज़ें आप कर रहे हैं और फॉर्मूले अगर गलत लग रहे हैं तो चाहे आप जितनी राशि ले लीजिए वो संभव हो ही नहीं पाएगा। और इनकी कोई मूल्य नहीं है इन विद्याओं का। ये निःशुल्क भी सिखाई जा सकती हैं, राशि पे भी सिखाई जा सकती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ देता है बदले में, जो उसने अपनी मेहनत से प्राप्त किया होता है, तो वो उस चीज़ की कद्र करता है हमेशा, और उस चीज़ को वो सही तरीके से प्रयोग कर सकता है, समझ सकता है, क्योंकि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि यदि आप किसी को कोहिनूर भी दे देंगे ना ऐसे ही निःशुल्क में, तो उसको ये रहेगा कि उसको कद्र नहीं होगी उस चीज़ की। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि समझना। और वैसे जो आपके साथ हमें मेहनत करनी पड़ी, उससे कई बार मन भी हुआ हमारा उस दरमियान में कि अब शायद ये बंद कर देना चाहिए, बहुत हो गया और बहुत मेहनत होती है इसमें अब, और अब शायद आवश्यकता नहीं है कि मैं इस चीज़ को लगातार करूं लोगों के साथ में, क्योंकि मेहनत बहुत अखंड मेहनत होती है। क्योंकि समझना हो, जब आप वो क्रियाएं जिस तरीके से की जाती हैं करने के बाद भी वो चीज़ नहीं हो रही है, तब फिर आपको दूसरे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी जटिल तरीके की होती हैं, ऐसा मुझे लगा। नहीं, आपको जो लगा आप अपनी जगह सही हैं, इसे बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अगर आप बंद कर देंगे तो बहुत लोगों का जो कल्याण होना है, आपके हाथों से कल्याण ही हो रहा है, जिसे अच्छाई हो रही है, अच्छे काम हो रहे हैं। तो इसके अंदर आपको जो भी ट्रांसफ़र लेना चाहता है या सानिध्य में आपके पास सानिध्य सेवा में आना चाहता है, तो उसको पहले से सूचित करें कि वो अपना ये जाप वगैरह क्या क्या करना है, उसको 2-3 महीना पहले सूचना दे दें। लेकिन पांडे जी, अगर वो उसमें कर ले तो ही उसको बुलाइए, जिससे आपकी थोड़ी मेहनत कम होगी। देखिए, कई बार फॉर्मूले ऐसे होते हैं पांडे जी, सिर्फ जाप पे निर्भर नहीं है। हाँ, नई चीज़ें निकल के आ जाती हैं कई बार में है अब, लेकिन बंद करने से भी कोई इसका हल इलाज नहीं है। अगर आप बंद कर देंगे, आप समझ लो साल में किसी 10 या 15 लोगों को भी ट्रांसफ़र एनर्जी करके देंगे, तो 15 लोग कई लोगों का भला कर सकेंगे। समाज के अंदर जो भी अमुक पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको ठीक करने में वो सक्षम रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस कार्य पर लगे रहें, ऐसी आपसे मेरी प्रार्थना है। चलिए, बिल्कुल पांडे जी, बहुत बढ़िया। आपका सुझाव जो है वो बहुत अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि चीज़ें बंद करने के बाद कहीं ना कहीं ये है कि जो चीज़ें हुई हैं वो तो नकल होती रहेगी। हाँ, नकल होती रहेगी तो कहीं ना कहीं लोग भ्रमित भी होते रहेंगे। हाँ, और गलत जगह पे भी संपर्क करेंगे। तो अच्छा सुझाव है आपका। और साथ में ये है कि जो आपको चीज़ें सीखी हैं आपने, तो उनको आप प्रयोग करिए। बाकी कुछ ऐसा तो नहीं है जो ना आप समझ पाए हों? नहीं, बिल्कुल समझ गया हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। और बाकी चीज़ें मैंने अपने नोटबुक में उसको नोट कर लिया है जी। जो चीज़ जो मुझे याद नहीं, क्योंकि लंबी चीज़ें होती हैं, याद नहीं रहती हैं, तो उसे हमने नोट कर लिया है। तो ऐसा कुछ बाकी रहता नहीं है। जो वो आपको क्लास ली है, परीक्षण क्लास, तो वो उससे आप पूरे संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया पांडे जी। आप अपने जीवन में इन चीज़ों के माध्यम से कार्य करिए और जीवन में आप आगे बढ़िए, ऐसी हमारी महादेव से प्रार्थना है और शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में इन चीज़ों का सही से प्रयोग करिए। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको इन चीज़ों के माध्यम से ज़रूरत है, उनके जीवन की समस्याओं का निदान करना या अन्य चीज़ें, तो वो चीज़ें आप करें और उनका भी भला हो। आदेश। जय श्री महाराज। जय श्री महाराज। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी।
रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर,